बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम था चांदपुर। इस राज्य में एक राजा विक्रांत और रानी संजना रहते थे, जो बहुत दयालु और प्रजा के प्रिय थे। कई सालों से वे दोनों एक बच्चे की चाह रखते थे। आखिरकार उनकी प्रार्थना सुनी गई और रानी को एक बेटी होने वाली थी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। जब राजकुमारी का जन्म हुआ तो राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतनी सुंदर और कोमल थी कि देखते ही रहने को मन करता था। रानी ने उसका नाम रखा सुमेधा। नाम की तरह ही राजकुमारी भी मीठी और प्यारी थी। राज्य में परंपरा थी कि जब भी कोई राजकुमार या राजकुमारी पैदा होते थे तो सभी देवियों और योगिनियों को बुलाया जाता था ताकि वे नवजात को आशीर्वाद दें। राजा ने भी वही किया। पूरे राज्य में संदेश भेजे गए और एक बड़े समारोह की तैयारी शुरू हो गई। राज्य की सभी योगिनियां खुश थीं कि उन्हें राजकुमारी को आशीर्वाद देने का मौका मिलेगा। लेकिन उनमें से एक योगिनी थी जिसका नाम था तामसी देवी। वह बाकी योगिनियों से अलग सोचती थी। उसे लगता था कि अच्छाई और बुराई दोनों होनी चाहिए, वरना कहानी में मजा नहीं आता। तामसी देवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। समारोह का दिन आ गया। महल को फूलों और दियों से सजाया गया था। सभी योगिनियां एक एक करके आईं और छोटी राजकुमारी को आशीर्वाद देने लगीं। पहली योगिनी ने कहा कि राजकुमारी बड़ी होकर बहुत सुंदर बनेगी। दूसरी ने आशीर्वाद दिया कि वह बहुत होशियार होगी और कोई भी मुश्किल उसके लिए कठिन नहीं होगी। तीसरी योगिनी ने कहा कि वह बहुत दयालु होगी और सबका भला करेगी। चौथी योगिनी ने आशीर्वाद दिया कि सभी लोग उससे प्यार करेंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा रानी बहुत खुश थे। लेकिन तभी तामसी देवी आगे आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तामसी देवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि जब राजकुमारी 20 साल की होगी तब एक ऐसा समय आएगा जब बाकी योगिनियों का दिया हुआ कोई भी आशीर्वाद काम नहीं आएगा। वह मुसीबत में फंसेगी, गरीबी देखेगी और शायद मर भी सकती है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी रोने लगी और राजा बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तामसी देवी से पूछा कि इस मासूम बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन तामसी देवी सिर्फ हंसी और बोली, अगर अच्छाई हमेशा जीतती है तो अब जीत कर दिखाओ। सभी बहुत परेशान हो गए। लेकिन तभी सबसे बुजुर्ग योगिनी आगे आई। उनका नाम था अंबिका माता। उन्होंने राजकुमारी को गोद में उठाया और आशीर्वाद दिया, अगर राजकुमारी के दिल में अच्छाई बनी रहेगी और वो अपनी गलतियों से सबक सीख लेगी तो तामसी देवी का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद राजकुमारी की जिंदगी खुशी और अच्छाई से भर जाएगी। राजा रानी किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को इस श्राप से बचाना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया। बहुत सोच विचार के बाद एक फैसला लिया गया। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के बाहर एक ऊंचा और मजबूत किला बनाया जाए। वो किला इतना सुरक्षित हो कि कोई भी बुरी ताकत वहां ना पहुंच सके। राजकुमारी को 20 साल पूरे होने तक उसी किले में रखा जाएगा। सिर्फ राजा रानी और कुछ भरोसेमंद सेवक ही उसे मिल पाएंगे। कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके एक खूबसूरत किला बनाया। उसमें सभी आरामदायक चीजें थीं, बगीचे, फव्वारे और खूबसूरत कमरे। सभी योगिनियों ने मिलकर उस किले के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया ताकि कोई बुरी शक्ति अंदर ना आ सके। राजकुमारी सुमेधा को उसी किले में रखा गया। शुरू में तो वह छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी देखभाल करने के लिए दासियां थीं, उसे पढ़ाने के लिए गुरु थे और उसे संगीत सिखाने के लिए उस्ताद थे। राजकुमारी बहुत ही सुंदर, होशियार और दयालु बनी। वह अपने सेवकों से प्यार से बात करती थी। किताबें पढ़ने में उसे बहुत मजा आता था। संगीत सुनना उसे बहुत पसंद था। साल बीतते गए। धीरे धीरे लोगों को तामसी देवी के श्राप का डर कम होने लगा। सब सोचते थे कि अब राजकुमारी सुरक्षित है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि तामसी देवी चुपचाप अपनी योजना पर काम कर रही थी। उसने एक बहुत चालाक काम किया।
उसके जादू से किले के बाहर की दुनिया में समय थोड़ा थोड़ा करके बदलने लगा। हर साल वह कुछ दिन और घंटे गायब कर देती थी, इतनी धीरे धीरे कि किसी को पता ही नहीं चला। इस तरह 20 साल के समय में पूरा एक हफ्ता गायब हो गया। राजा रानी को लगा कि 20 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन असल में अभी 7 दिन बाकी थे। खुशी खुशी राजा ने घोषणा की कि अब राजकुमारी किले से बाहर आ सकती रहे। पूरे राज्य में जश्न की तैयारी होने लगी। जिस दिन राजकुमारी किले से बाहर निकली, वह बहुत खुश थी। इतने सालों बाद उसने खुला आसमान देखा, धूप को महसूस किया। महल में वापस आकर उसे सब कुछ नया और रोमांचक लग रहा था। उसी दिन एक पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। उस राज्य का नाम था कमलगढ़। दूत एक प्रस्ताव लेकर आया था। उसके राज्य के राजकुमार आर्यन राजकुमारी सुमेधा से शादी करना चाहते थे। राजा रानी ने दूत का स्वागत किया। राजकुमारी भी मिलने आई। दूत ने अपने राज्य के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उसने एक खूबसूरत द्वीप के बारे में बताया जहां रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। वह जगह बहुत शांत और सुंदर थी। राजकुमारी ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। इतने सालों से किले में बंद रहने के बाद उसका मन बाहर की दुनिया देखने को बेचैन था। वह सोचने लगी कि काश वह उस खूबसूरत द्वीप को देख पाती। उस रात राजकुमारी को नींद नहीं आई। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना वह चुपके से निकल जाए और उस द्वीप को देख आए। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह विचार तामसी देवी के श्राप का असर था। राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी कि वह गलत सोच रही है। उसे लगा कि यह एक छोटा सा काम है और वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। अगले दिन उसने दूत से बात की और अपनी इच्छा बताई। दूत पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर राजकुमारी की जिद के आगे मान गया। उसने कहा कि ठीक है, वह एक नाविक का इंतजाम करेगा जो उन्हें समुद्र के रास्ते उस द्वीप तक ले जाएगा। राजकुमारी ने योजना बनाई। रात को खाना खाने के बाद जब सब सो जाएंगे, वह चुपके से निकल जाएगी। दूत महल के मुख्य द्वार पर उसका इंतजार करेगा। उस रात खाने में राजकुमारी ने एक जड़ी बूटी मिलाई जिससे सभी को गहरी नींद आ गई। यह भी तामसी देवी के श्राप का असर था। राजा रानी, सेवक, पहरेदार सब गहरी नींद में सो गए। राजकुमारी चुपके से अपने कमरे से निकली। उसने एक साधारण सी पोशाक पहनी थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे धीरे वह महल के गलियारों से होती हुई मुख्य द्वार तक पहुंची। वहां दूत उसका इंतजार कर रहा था। दोनों चुपके से महल से बाहर निकल गए। एक नाविक उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि उन्हें उस द्वीप तक पहुंचा दे जहां रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं। नाविक ने नाव खेनी शुरू की। रात का अंधेरा था। समुद्र में लहरें उठ रही थीं। राजकुमारी को थोड़ा डर यह है, लेकिन उसका मन रोमांच से भरा। नाव धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ती गई। पीछे महल की रोशनी धुंधली पड़ती गई। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने माता पिता की याद आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। अगली सुबह जब धूप निकली तो महल में अजीब सी शांति थी। सभी देर तक सोते रहे। जब आखिरकार लोग जागे तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। रानी सबसे पहले जागी। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि वह इतनी देर तक कैसे सो गई। जल्दी से उठकर वह राजकुमारी के कमरे की तरफ गई, लेकिन वहां राजकुमारी नहीं थी। रानी ने सेविकाओं को बुलाया। किसी को भी राजकुमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। राजा को भी जगाया गया। पूरे महल में तलाश शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी कहां गई। तभी एक सेवक ने बताया कि कमलागढ़ का दूत भी गायब है। राजा को तुरंत समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। योगिनिया भी परेशान होकर महल पहुंची। अंबिका माता ने समझाया कि यह सब तामसी देवी के श्राप का असर है। उसने चालाकी से समय बदल दिया और राजकुमारी को 20 साल पूरे होने से 7 दिन पहले ही बाहर निकाल लिया। राजा ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरेंद्र सिंह को बुलाया। उसे आदेश दिया गया कि वह राजकुमारी को पूरे राज्य में
जंगलों में, पहाड़ों में और समुद्र के किनारे ढूंढे। योगिनियों ने भी कहा कि वे अपनी शक्तियों से राजकुमारी की खोज करेंगी। अंबिका माता ने सबको याद दिलाया कि अगर राजकुमारी अपनी गलती से सबक सीख लेती है तो श्राप खत्म हो जाएगा। सेनापति ने अपनी पूरी सेना लेकर निकलने की तैयारी की। घोड़ों पर सवार सैनिक अलग अलग दिशाओं में गए। कुछ सैनिक नावों में बैठकर समुद्र की तरफ गए। इस बीच समुद्र में एक व्यापारी की नाव थी। व्यापारी समुद्र के रास्ते कई राज्यों में जाकर सामान बेचता था। उसके कई नाविक थे जो उसके लिए काम करते थे। व्यापारी ने देखा कि उसका एक नाविक वापस आया है। उसने उससे पूछा कि रात को वह कहाँ गया था। नाविक ने बताया कि एक सज्जन और एक महिला ने उसे सोने के सिक्के दिए थे और कहा था कि उन्हें एक द्वीप तक पहुंचा दे। व्यापारी ने सिक्कों को देखा, वे चांदपुर राज्य के थे। उसे शक हुआ। तभी दूर से सेनापति की नाव दिखाई दी। व्यापारी ने अपनी नाव रोकी और सेनापति को बुलाया। सेनापति ने जब सिक्के देखे और नाविक की बात सुनी तो तुरंत समझ गया। उसने नाविक से पूछा कि उसने उन दोनों को किस द्वीप पर छोड़ा था। नाविक ने दूर एक द्वीप की तरफ इशारा किया। सेनापति ने अपनी सभी नावों को उसी दिशा में जाने का आदेश दिया। इस बीच द्वीप पर राजकुमारी और दूत की हालत खराब थी। जब सुबह हुई तो उन्हें भूख लगी, लेकिन द्वीप पर कोई घर नहीं था, कोई गांव नहीं था, सिर्फ जंगल और पेड़ थे। दूत ने राजकुमारी से कहा कि वह जाकर कुछ खाने का इंतजाम करे। राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। महल में तो सब उसकी सेवा करते थे, यहां दूत उसे आदेश दे रहा था, लेकिन वह क्या करती? उसे भी भूख लगी थी। वह जंगल में गई और खाने की तलाश करने लगी, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला। तभी कहीं से एक आवाज आई, एक बड़े पत्थर के नीचे तुम्हें शहद का छत्ता मिलेगा, लेकिन यह शहद उस दूत को नहीं देना, सिर्फ अपने लिए खाना। राजकुमारी ने पत्थर के नीचे देखा। सचमुच वहां शहद का छत्ता था। उसने उसे उठाया। उसका मन हुआ कि वह अकेले ही खा ले। आखिर दूत तो उससे बुरा पेश आ रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि यह गलत है। दूत को भी भूख लगी होगी। उसने शहद का छत्ता लेकर दूत के पास जाना शुरू किया। राजकुमारी जब दूत के पास पहुंची तो खुशी खुशी बोली कि देखो उसे क्या मिला है, वे दोनों मिलकर यह खा सकते हैं। लेकिन दूत ने झपट कर शहद का छत्ता उसके हाथ से छीन लिया और अकेले ही सारा शहद खा गया। राजकुमारी हैरान रह गई। उसे बहुत बुरा लगा। वह भूखी और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, एक झाड़ी के पीछे दूध से भरा घड़ा रखा है, तुम उसे पी लो, लेकिन दूध को कुछ मत देना। राजकुमारी को बहुत प्यास लगी थी। उसने झाड़ी के पीछे देखा। सचमुच एक घड़ा था जो दूध से भरा था। इस बार उसके मन में विचार आया कि दूत ने उसके साथ बुरा किया तो वह भी बुरा क्यों ना करे। लेकिन फिर उसे लगा कि यह सही नहीं है। दो गलतियां मिलकर एक सही नहीं बनाती। उसने घड़ा उठाया और दूत के पास गई। उसने कहा कि वे दोनों यह दूध बांट कर पी ले, लेकिन दूत ने फिर वही किया। उसने घड़ा छीन लिया और सारा दूध अकेले पी गया। राजकुमारी को अब समझ आने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बिना किसी को बताए महल छोड़ आई, अपने माता पिता को दुख पहुंचाया और एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो स्वार्थी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि यह सब उसकी अपनी गलती थी। सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं। तभी फिर एक आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। यह किसी कछुए की थी। कछुए ने कहा, खाने का बहुत सामान रखा है, लेकिन इसे दूत को मत देना। राजकुमारी उठी और नदी के किनारे गई। सचमुच वहां खाने का बहुत सारा सामान था। फल, रोटियां और पानी भी था। इस बार राजकुमारी के मन में कोई दुविधा नहीं थी। उसने सोचा, पहले 2 बार मैंने अच्छाई की, लेकिन सामने वाले ने बुराई की। अगर तीसरी बार भी मैं वही गलती करूं तो ये मेरी अपनी कमजोरी होगी। उसने फैसला किया कि इस बार वह अपना ख्याल रखेगी।
उसने पेट भर खाना खाया और पानी पिया। खाना खाने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। अब उसे और भी साफ समझ आने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने सोचा कि अब उसे वापस जाना चाहिए। उसके माता पिता कितने परेशान होंगे, पूरा राज्य चिंतित होगा। यह सब उसकी लापरवाही और स्वार्थ की वजह से हुआ। उसने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कीं और आग जलाई। उसने सोचा कि अगर कोई उसे खोज रहा होगा तो आग का धुआं देखकर यहां आ सकता है। समुद्र में सेनापति की नावें तेजी से उस द्वीप की तरफ बढ़ रही थीं। तभी एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा कि उसे द्वीप पर धुआं दिखाई दे रहा है। सेनापति को उम्मीद की किरण दिखाई दी। नावों ने और तेजी पकड़ी। द्वीप पर राजकुमारी आग के पास बैठी थी। उसने अपनी सारी गलतियों के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारियों से भागना कोई समाधान नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। वह यह भी समझ गई कि बहाने बनाना आसान है, लेकिन बहाने कभी सच्चाई नहीं बदलते। तभी उसने दूर से नावों की आवाज सुनी। उसने देखा कि सेनापति की नावें आ रही हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेनापति जब द्वीप पर उतरे तो उन्होंने राजकुमारी को देखा। वह भागकर उनके पास गई। उसने अपनी सारी गलती मान ली। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। तामसी देवी को गुस्सा आ गया था कि राजकुमारी ने अपनी गलती से सबक सीख लिया। उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया और राजकुमारी को अदृश्य बना दिया। अचानक राजकुमारी सबकी नजरों से गायब हो गई। सेनापति और सैनिक उसे देख नहीं पा रहे थे। राजकुमारी चिल्लाई कि वह यही है, पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आसमान में बादल छा गए। हवा तेज हुई और काले धुएं के बीच तामसी देवी प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी। वह हंसते हुए बोली, अब देखो, तुम सबकी अच्छाई कहाँ गई। तुम सबने सोचा कि श्राप झूठा है, पर तामसी का श्राप अभी झूठा नहीं होता। राजकुमारी घुटनों पर बैठ गई और बोली, देवी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने सबक सीख लिया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें फिर से देखना चाहती हूं। तामसी देवी ठंडी हंसी हंसी। हर इंसान यही कहता है जब उसका वक्त खत्म होता है। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा सुमेधा। राजकुमारी उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, अंबिका माता, अगर मेरे दिल में सच्चाई बाकी है तो मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज समुद्र की लहरों में गूंज गई। अचानक आसमान से तेज रोशनी उतरी। वो रोशनी इतनी चमकीली थी कि तामसी देवी चीख उठी। रोशनी के बीच अंबिका माता प्रकट हुई। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन आंखों में शक्ति। उन्होंने कहा, तामसी, तू भूल गई कि हर श्राप का अंत तब होता है जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। तामसी देवी बोली, लेकिन सुमेधा ने श्राप के नियम तोड़े थे। अंबिका माता शांत स्वर में बोली, हाँ, उसने गलती की थी, पर उसने उस गलती को माना भी है और उसी से सीखा भी है। तेरा श्राप अब खत्म हो चुका है। उस तामसी, तू भूल गई कि हर श्राप का अंत तब होता है जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। तामसी देवी बोली, लेकिन सुमेधा ने श्राप के नियम तोड़े थे। अंबिका माता शांत स्वर में बोली, हां, पर उसने उस गलती को माना भी है और उसी से सीखा भी है। तेरा श्राप अब खत्म हो चुका है। तामसी देवी गुस्से में चिल्लाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसने बिजली की तरह एक वार किया। पर अंबिका माता ने अपने हाथ से एक दिव्य चक्र निकाला जो सीधे तामसी देवी की तरफ गया। एक पल में चारों तरफ सफेद रोशनी फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई, तामसी देवी गायब थी। बस उसके गुस्से की गूंज रह गई जो हवा में धीरे धीरे मिट गई। अंबिका माता ने अपनी नजरें नीचे की। राजकुमारी जमीन पर बैठी थी, अब भी अदृश्य। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय है सुमेधा, तेरी सच्चाई देखने का। उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और अगले ही पल राजकुमारी के शरीर पर रोशनी की एक लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उसकी अदृश्यता खत्म होने लगी। पहले उसके हाथ दिखे, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। सैनिकों ने देखा, राजकुमारी सामने खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। सेनापति घुटनों पर झुक गए। राजकुमारी, आप सुरक्षित हैं। देवी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है।
राजकुमारी ने आसमान की ओर देखा। अंबिका माता, मैं वचन देती हूं, अब से मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागूंगी। मैं हर खुशी, हर दुख का सामना करूंगी, सच्चाई के साथ। अंबिका माता मुस्कुराई। यही तेरी जीत है सुमेधा। याद रख, अच्छाई का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए जीना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। फिर वह धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। राजकुमारी और सेनापति महल लौट आए। राजा रानी अपनी बेटी को देखकर रो पड़े। रानी ने उसे गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, हमें लगा था तुझे खो दिया। राजकुमारी बोली, नहीं मां, मैंने खुद को पाया है। राजा ने गर्व से कहा, आज से तामसी देवी का श्राप नहीं, तेरी समझदारी का आशीर्वाद इस राज्य की रक्षा करेगा। कई साल बाद जब राजकुमारी सुमेधा रानी बनी, तो चांदपुर राज्य पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया। उसने अपनी रियासत में सत्य पर्व शुरू किया, एक ऐसा दिन जब हर व्यक्ति अपनी एक गलती मानता और उसे सुधारने का वचन देता। उस दिन से लेकर आज तक लोग यह कहानी सुनते हैं और कहते हैं, गलती करना पाप नहीं, गलती से सीखना इंसानियत है। और जो इंसान अपनी गलती मान ले, उसे कोई श्राप नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और यह भी बताइए कि आप कौन से गांव, शहर या कस्बे से हमारी कहानी को सुन रहे हैं, और आगे आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे, कमेंट में यह भी बताइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।